झारखंड से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां आज से 783 केंद्रों पर धान खरीद की जाएगी। राज्य सरकार ने दावा किया है कि किसानों को खरीदे गए धान का पूरा भुगतान 48 घंटे के अंदर किया जाएगा। सरकार ने धान बिक्री पर बोनस सहित 2450 रुपए प्रति क्विंटल की दर से एक मुश्त भुगतान का फैसला लिया है। झारखंड मंत्रिमंडल ने 8 दिसंबर को फैसला किया था कि राज्य के किसानों को वित्त वर्ष 2025-26 में धान की फसल के लिए केंद्र द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य के अलावा 81 रुपए प्रति क्विंटल का बोनस मिलेगा। सरकार ने इस बार 60 लाख क्विंटल धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य रखा है। और संवाददाता संदीप इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, देखिए, किसानों के लिए ये राहत भरी खबर है। 783 ऐसे केंद्र हैं जहां पर आज से धान की खरीद की जाएगी राज्य सरकार की तरफ से। क्या जानकारी इस पर और किस तरह से ये पूरी तैयारी की गई है? आज यदि इस बार झारखंड की बात करें तो इस बार जिस तरह से बारिश हुई है और यही वजह है कि किसानों के चेहरे जरूर खिले हुए हैं, क्योंकि इस बार धान की खेती काफ़ी अच्छी हुई है पूरे झारखंड में। और दूसरी तरफ यदि देखा जाए तो धान की कटाई भी हो चुकी है और सरकार ने जो फैसला लिया है कि प्रति क्विंटल जो धान की अधिप्राप्ति होगी उसके तहत 2450 रुपया बोनस सहित किसानों को दिया जाएगा। और इसकी धान अधिप्राप्ति की जो शुरुआत है आज से की जा रही है, जिसको लेकर पूरे झारखंड में 783 ऐसे 87 धान अधिप्राप्ति केंद्र बनाए गए हैं जहां पे किसान अपने धानों को बेच पाएंगे। हालांकि जो मूल्य निर्धारित किया गया है वह 2450 रुपया प्रति क्विंटल रखा गया है। और कहीं ना कहीं विपक्ष इस पे शुरू से सवाल जरूर खड़े कर रहे थे, क्योंकि विपक्ष का कहना है कि सरकार ने यह घोषणा चुनाव के समय की थी कि प्रति क्विंटल 3200 रुपये राशि किसानों को दी जाएगी धान अधिप्राप्ति में, पर अब 2450 रुपये ही रखा गया है, जिसको लेकर सदन में भी आपने देखा होगा विधानसभा सत्र के दरमियान विपक्ष ने सवाल खड़े किए थे। हालांकि देखना होगा, आज से इसकी शुरुआत की जा रही है। सरकार ने जो लक्ष्य रखा है उसके हिसाब से सरकार का लक्ष्य पूरा होता है या नहीं, पर कहीं ना कहीं इस बार जिस तरह की बारिश हुई थी उससे किसानों की अच्छी फसल हुई है। पर जो धान अधिप्राप्ति की जो तारीख है आज से निर्धारित की गई है, पर कई ऐसे जिले हैं जहां पे पहले ही धान की कटाई हो चुकी है। और कहीं ना कहीं विपक्ष का जो आरोप था कि सरकार इसमें भी लेट कर रही है, यही वजह है कि किसान औने पौने दामों में धान को बेचने पर विवश है। पर देखना होगा सरकार ने जो एक कदम उठाया है कि आज से जो 787 जो केंद्र धान अधिप्राप्ति के लिए बनाए गए हैं वहां पे कितने किसान पहुंचते हैं। और इस बार किसानों को जो सरकार की तरफ से घोषणा की गई है कि उनको एक मुश्त जो राशि है वह मुहैया करा दी जाएगी, क्योंकि पिछले बार देखा गया था कि 2024-25 में जो धान अधिप्राप्ति किसानों के द्वारा हुई थी तो कहीं ना कहीं जो विभिन्न किस्त के माध्यम से उनको जो पैसा मिलता था वह कुछ किसानों का रुक गया था। और इसकी भी आवाज़ किसान के साथ साथ विपक्ष भी बुलंद करते हुए नजर आई थी। पर इस बार सरकार ने एक जरूर अच्छा फैसला लिया है कि एक मुश्त जो राशि है किसानों को दी जाएगी। जी बिल्कुल संदीप, इसके साथ ही देखिए 60 लाख कुंटल धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य सरकार की तरफ से तय किया गया है। ऐसे में किस तरह से केंद्रों पर व्यवस्था की गई है, चूंकि 48 घंटे के अंदर भुगतान किया जाना है, ये भी आश्वासन सरकार की तरफ से दिया गया है किसानों को। सही कहा, क्योंकि सरकार ने जो फैसला लिया है उसके अनुसार प्रति क्विंटल 2450 रुपये और 48 घंटा का एक टाइम फ्रेम भी बांधा गया है कि 48 घंटा के अंदर ही जो पूरे पैसे की जो भुगतान है वह सरकार की तरफ से की जाएगी। तो अब देखना होगा सरकार ने जो वादा किसानों को लेकर किया है उसमें जो विभाग है वह कितना उतर पाती है। हालांकि थोड़ी देर के बाद आपको वो तस्वीरें भी जरूर दिखाने का काम करेंगे जहां पे जो धान अधिप्राप्ति के लिए केंद्र बनाए गए हैं वहां पे क्या व्यवस्था की गई है किसानों की सुविधा के लिए, वह अपनी दर्शकों को दिखाने का काम करेंगे। जी
बिल्कुल संदीप, और देखिए इसके साथ ही कई बार ऐसा होता है कि औने पौने दाम में धान की खरीद की जाती है और किसानों को इसका बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। लेकिन इस बार जो पहल की गई है राज्य सरकार की तरफ से वो वाकई काबिले तारीफ है और यही वजह है कि किसानों ने राहत की सांस तो ली ही है, साथ ही साथ आश्वासन भी दिया है कि समय पर भुगतान किया जाएगा और साथ ही ये भी सुनिश्चित किया जाएगा सरकार की तरफ से कि अगर कोई इसमें तनिक भी गड़बड़ी की कोशिश करता है तो उस पर भी आगे नियमों के तहत एक्शन लिया जाएगा, कार्रवाई की जाएगी और ये पूरी जो प्रक्रिया है वो सरकार की देखरेख में होनी है। संदीप, सही कहा, क्योंकि सरकार ने जो फैसला लिया है कहीं ना कहीं किसानों के हित में देखते हुए यह फैसला लिया है, क्योंकि इससे पहले कई बार देखा गया है कि जो किसान हैं जरूर मेहनत करते हैं, अपने खेतों पर फसल भी उपजाते हैं, पर उनको जो कीमत उन फसलों का मिलना चाहिए वह नहीं मिल पाता था। रही वजह है कि जो बीच के जो बिचौलिए होते थे वे उनको किसानों से अधिक मुनाफा होता था, क्योंकि जो बिचौलिए होते हैं वो किसान और बाजार दोनों के बीच में कड़ी का भूमिका में रहते थे और किसानों से कम दाम में खरीद करते थे और बाजारों में उन्हीं फसलों को अधिक कीमत में बेचते थे। तो जो किसान जो दिन भर मेहनत करता था अपने खेतों में उसे उतना मुनाफा नहीं हो पाता था जितना कि बिचौलिए उठा पाते थे, क्योंकि देखा जाता था कि जो बिचौलिए थे वे किसान के घरों तक पहुंचते थे, खेतों तक पहुंचते थे, जो उनकी जो ढुलाई में खर्च होती थी, जो किसान जो अधिप्राप्ति केंद्र है वहां तक धान ले जाते हैं या फिर बाजार में बेचने के लिए जाते थे तो वे मूल्य नहीं मिलते थे, यहाँ तक कि उनको ट्रांसपोर्टिंग का अलग से अतिरिक्त खर्च भी पड़ता था और इसी का फायदा कहीं ना कहीं बिचौलिए उठाते थे और ट्रांसपोर्टिंग का खर्च बचाने के लिए या फिर कह सकते हैं एक मुश्त सारी फसल को बिचौलिए खरीद लेते थे। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए किसान भी दिग्भ्रमित हो जाते थे और कहीं ना कहीं औने पौने दामों में अपनी फसल को बेचने पर विवश होते थे। पर कहीं ना कहीं अब जो सरकार ने एक पहल की है कि जो किसान है जो अपना धान बेचना चाहते हैं तो वे धान अधिप्राप्ति केंद्र में पहुंचे और जो रकम कह सकते हैं मूल्य निर्धारित किए गए हैं 2450 रुपये प्रति क्विंटल, वही रेट उनको मिलेगा। हालांकि यदि बिचौलिए के बीच में वे धान की बिक्री करते हैं तो कहीं ना कहीं वो जो फिक्स एक रेट होता है वह नहीं होता है, बार्गेनिंग होती है और उसके आधार पर जो किसान है अपने धानों को बेच दिया करते थे और उनको मुनाफा कम होता था। पर अब कहीं ना कहीं यह तय है कि एक किसान यदि धान अधिप्राप्ति केंद्र में धान बेचने पहुंचता है तो उसको कम से कम 1 क्विंटल में 2450 रुपये की जो राशि है वह 48 घंटे में मिल जाएगी। तो यह जरूर किसानों के लिए राहत भरी खबर है और सरकार ने जो फैसला लिया है वह कहीं ना कहीं किसानों के हित में लिया है। तो देखना होगा इस बार की जिस तरह से फसल हुई है पूरे झारखंड में धान की, तो इससे किसानों का जो मुनाफा है इस बार दोगुना होने के आसार हैं। जी चलिए ठीक है, बिल्कुल संदीप, और जब किसान केंद्र पर पहुंचेंगे उस दौरान की तस्वीरें भी दिखाएंगे हम। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए। और फिलहाल यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, जल्द लौटेंगे।